ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौवसिते द्रुमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमोऽसुत केवली भणिदम्। समयसार ग्रंथाधिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित अपन आत्मख्याति नाम की टीका देख रहे हैं। आज सुबह हमने 92 नंबर की 92 नंबर की गाथा देखी। आज अभी हम 93 नंबर की गाथा 93 नंबर की गाथा देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ उत्थानिका में क्या लिखा, यहाँ पे कहा कि ज्ञान थी कर्म उत्पन्न थतु नथी एम हवे कहे छे। ज्ञान थी कर्म उत्पन्न थतु नथी माने जो ज्ञानी हो गए, जो भेद विज्ञानी है, जो जिस जीव को ज्ञान और राग के बीच में भेद ज्ञान हो गया, ज्ञान की धारा जिसको प्रकट हो गई, सबसे सुंदर जगत में जिसको आत्मा लग रहा है, जो अपने को आत्मा महसूस कर रहा है, जो अपने आत्मा का अनुभव कर रहा है, तो वो जीव ज्ञानी हो गया। सबसे बड़े में बड़ा कार्य, करने योग्य कार्य, ये मनुष्य भव में सबसे बड़ा कार्य जो करना था वो हो गया। क्या काम करने का था? मिथ्यात्व का अभाव, कर्ता बुद्धि का अभाव और अकर्ता ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि वो इस जीव को हो गई। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, कहते ना, शेष सभी अज्ञान। ज्ञानी को शास्त्र ज्ञान होने के बावजूद भी मद नहीं होता और अज्ञानी को थोड़ा ज्ञान होता है तो मद हुए बिना रहता नहीं है, है ना। सुनना, बोल देना, विकल्प हो जाना, ये कोई मार्ग नहीं है, परंतु मार्ग तो अपने को ज्ञायक रूप से अनुभवना। मैं ज्ञायक हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, ऐसा अपने आप को महसूस करना, उसका नाम ज्ञानी है। उसका नाम क्या है? ज्ञानी है, बराबर ना। यहाँ पे ज्ञानी की बात अब कह रहे हैं कि ज्ञानी हुए माने જ્ઞાનથી કર્મ ઉત્પન્ન થતું નથી, એના સંદર્ભમાં આ ગાથા લખવામાં આવી છે। જો શું કહે છે, मैं गाथा का पाठ करती हूँ। परने न करतो निज रूप निज आत्मने परनव करे, ए ज्ञानमय आत्मा अकारक कर्मणो एमज बने। જે પરને પોતારૂપ કરતો નથી અને પોતાને પરરૂપ કરતો નથી તે જ્ઞાનમય જીવ। શું કીધું અહીંયા કે જે अज्ञान कारणे क्या करता था? अज्ञान के कारण से ये जीव पर को अपना मानता था और अपने को पर रूप मानता था। अज्ञान के कारण से ये जीव अपने को पर रूप और पर को अपने रूप मानता था। हुआ नहीं है पर अपने रूप और मैं पर रूप कभी हुआ नहीं, परंतु अपनी मान्यता में वो अपने को दुकान चलाने वाला, दो चीज, एक तो पर का कर्तापना और पर का स्वामी, दो अनादि काल से भूल चल रही है। परनु कर्तृत्व અને परनो स्वामी, बराबर। पर का स्वामी माने मैं उसका स्वामी और ये मेरा कार्य, मेरे कारण से दुकान चलती है, मैं दुकान चलाने वाला, मैं ये क्रियाओं का पालन करने वाला, मैं घर गृहस्थी चलाने वाला।
तो ये सारी मान्यता ये अज्ञान के कारण से उत्पन्न होती थी। परंतु जब अज्ञान का अभाव हुआ, है ना, अज्ञान का अभाव हुआ, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पर को पर रूप जानता है और स्व को स्वरूप जानता है। पर ने पर रूप जाने અને સ્વને સ્વરૂપ જાણે। પર ને પોતા રૂપ નથી કરતો અને પોતાને પર रूप नहीं मानता। भेद ज्ञान हो गया ना। दूध और पानी एक क्षेत्रावघात संबंध होने के बावजूद भी दूध पानी रूप नहीं हुआ और पानी दूध रूप नहीं हुआ। दोनों कैसे भिन्न भिन्न है। ऐसे शरीर और आत्मा के बीच में एक क्षेत्रावघात संबंध होने के बावजूद भी दूध पानी रूप नहीं हुआ और पानी दूध रूप नहीं हुआ। ख्याल आ रहा है कि नहीं? ज्ञानी हुआ माने भेद विज्ञानी हो गया। अब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म होने के बावजूद भी अपने को द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से कैसा मानता है? भिन्न मानता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को राग नहीं। ज्ञानी ने राग छे, परंतु रागनु कर्तृत्व पण नहीं। राग का वो कर्ता नहीं होता है। राग का क्या हो गया है? राग का ज्ञाता हो गया है। ख्याल आ रहा है ना? है ना? निज को निज जानता है और पर को पर जानता है। दोनों को एक नहीं करता, दोनों को एक नहीं मानता। पंडित टोडरमल जी ने लिखा ना मोक्षमार्ग प्रकाशक में कि परनो अंश स्वमा मेळवे અને स्वनो अंश परमा मेळवे। एवो कौन? ऐसा ज्ञानी अज्ञानी पर का अंश स्व में मेळवता है और पर का अंश स्व में मिलाता है, उसका नाम अज्ञानी। और दोनों को भिन्न भिन्न जानता है, उसका नाम कौन है? ज्ञानी, है ना। अब यहाँ ये ज्ञानमय जीव कर्मोनो એટલે રાગનો, દ્વેષનો, है ना, કશાયનો, પરિણામનો જે પણ પરિણામ થાય છે, ક્રોધાદિક પરિણામ, એ કર્મનો અકર્તા થાય છે, अर्थात कर्ता थतो नहीं। बराबर, वो कोई भी परिणाम का कर्ता होता नहीं है। चाहे वो कषाय के परिणाम हो, चाहे राग के हो, द्वेष के हो, शुभ हो, अशुभ हो, सारे परिणामों का अब ज्ञानी क्या हो गया है? ज्ञाता हो गया है ना। ये केवली भगवान के लिए बाबूजी ने क्या लिखा है? विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, केवल कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। ज्ञान में, केवल ज्ञान में लोकालोक, केवल ज्ञान रूपी क्या कहते हैं हम, लैब में क्या हो गया है कि पूरा लोकालोक उनके ज्ञान में झलक रहा है। ऐसे ही चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी की दशा है। क्या दशा है? कि वे भी पूरे जगत के ज्ञाता हो गए हैं। एक परमाणु मात्र के भी वे कर्ता नहीं रहे। अपने को नहीं जानेंगे ना, तब तक सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। एक पंडित राजेंद्र जी ने आज एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि आत्मा के बारे में तो जाना, परंतु आत्मा को नहीं जाना। अंतर ख्याल आ रहा है? आत्मा के बारे में तो जाना, आत्मा के बारे में बहुत ज्ञान ले लिया। आत्मा में कितनी शक्तियां है, कितने धर्म है, सब कुछ जान लिया। उसके द्रव्य, उसके गुण, उसकी पर्याय, सब कुछ जान लिया। परंतु आत्मा के बारे में तो जाना, परंतु आत्मा को नहीं जाना। आत्मा के बारे में जाना, परंतु आत्मा को नहीं जाना। कहा गए वैमानिक स्वर्ग के देव भी बने, परंतु सम्यक दर्शन के बिना दुख पाया। 6 डाला में कहा ना, जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, है ना। अपना जीवन आत्ममय बना दो, माने सबकी रुचि तोड़ के एक आत्मा की रुचि ही करने लायक है। किसी की जगत में रुचि करने लायक नहीं है, क्योंकि कोई परद्रव्य मेरा हुआ नहीं और मैं परद्रव्य का कभी हुआ नहीं। ये यहाँ पे बात कह रहे कि ज्ञानी थयो तो स्वप्નમાં પણ एक परमाणु ने પોતાના मानता नहीं, અને एक 5 इंद्रिय के विषय में से कहीं से भी उनको सुख का भास होता नहीं है, सुख लगता नहीं है, क्योंकि सुख स्वरूपी आत्मा का अनुभव उन्होंने कर लिया है ना। कहीं अब स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, सारे विषय होने के बावजूद भी उनमें से क्या उड़ गई? उनमें से सुख बुद्धि उड़ गई।
अब देखो टीका। ज्ञान थी आ आत्मा પરનો અને પોતાનો। જ્ઞાન થી આ આત્મા પરનો અને પોતાનો પરસ્પર વિશેષ જાણતો હોય। જ્ઞાનથી આ આત્મા પરનો અને પોતાનો પરસ્પર વિશેષ જાણતો હોય ત્યારે પરને પોતારૂપ નહીં કરતો અને પોતાને પરરૂપ નહીં કરતો। क्या कहा? જ્યારે આ આત્મા જ્ઞાનથી, કયા જ્ઞાનથી? सम्यक ज्ञानથી सूर કર્યું, राग और आत्मा के बीच में अंतर जाना। किसके बीच में अंतर जाना? राग और आत्मा के बीच में अंतर जाना, क्योंकि अंतर है। क्या ना, पज्जई मूढ़ा प्रवचन सार में क्या कहा? पज्जई मूढ़ा पर समया। पज्जई मूढ़ा पर समया माने पर्याय में जो मूढ़ है वो जीव पर समय है, परंतु ज्ञानी हुआ तो पर और आत्मा, ज्ञान पर और आत्मा माने राग और आत्मा के बीच में अंतर जान लिया त्यारे परने पोतारूप नहीं करतो अने पोताने पर रूप नहीं करतो। अपने को ये शरीर रूप, राग रूप नहीं मानता और परने आत्मा रूपे नहीं। देखो अपनी भूल कितनी चल रही है ना अनादिकाल से, कि हम ज्ञान भी किससे मानते हैं? गिने से मानते हैं। गिने से ज्ञान नहीं होता, परंतु ज्ञान से ज्ञान होता है ना। अनादिकाल से मान रहे हैं ना कि इंद्रियों से, पुस्तक से, पर से, निमित्त से, है ना, इन सब से मुझे ज्ञान होता है, परंतु इन सब से मुझे ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो ज्ञान से होता है, समझ में आ रहा ना। जब तक हम गिने ज्ञान के बीच में भेद नहीं जानेंगे तब तक हम अनादिकाल से अज्ञानी है और अनंत काल अज्ञानी रहेंगे। અહીંયા શું કીધું? કે અહીંયા કીધું કે પોતાને અને પરને નહીં કરતો। અહીંયા એમ કીધું ને, ત્યારે પરને પોતારૂપ નહીં કરતો અને પોતાને પરરૂપ નહીં કરતો, પોતે જ્ઞાનમય થયો થકો। कैसा परिणमा? अब वो कैसा परिणमा? ज्ञानमय परिणमा, बराबर ना। राग होवा छता पण रागनो करता नहीं, परंतु अब क्या हो गए? राग के ज्ञाता हो गए। 6 खंड होने के बावजूद भी 6 खंड के क्या का करता नहीं, परंतु 6 खंड का क्या हो गए? मात्र जानने वाले। श्रीमद जी कहता था ना कि अमे देहधारी छे ए पण हमने मांड मांड याद आवे छे। माने ज्ञानी को हर समय गायक 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 ही दिखता है, और अज्ञानी को ये शरीर की रुचि है ना, इसलिए दिन रात अज्ञानी को ये शरीर 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 शरीर, 9 कर्म, 5 इंद्रिय के विषय, ये सब ही दिखते हैं। परंतु क्या लग रहा है? जिसकी जिसको रुचि हो ना, उसके ज्ञान में, उसकी श्रद्धा में वो ही मुख्य रहता है। जैसे कोई लड़के लड़की की शादी होने वाली हो ना, तो उसके पहले उनको वो ही दिखता है। ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि ज्ञानी हुए तो ज्ञानी को उसके ज्ञान में कौन मुख्य रहता है? तो कहता है ज्ञायक ही। रुचि का विषय बदल गया। पूरे विश्व के सारे पदार्थों में से अब रुचि, है ना, रुचि हट गई, छूट गई। कहीं एक परमाणु मात्र में भी उनको अब रुचि नहीं, क्योंकि पता है कि सब कुछ स्पर्श रस गंध वर्णमय है। इनका स्वरूप ये स्पर्श रस गंध वर्णमय नेचर वाले हैं, और मैं तो चैतन्य जाति वाला हूँ। ज्ञान की कीमत है, ज्ञेयों की कीमत नहीं है। क्या कहा? ज्ञान की कीमत है। रुचि का विषय बदल गया। अब बार में कैसी भी प्रतिकूलता हो तो भी अपना ज्ञानमय परिणाम नहीं छोड़ते, और अनुकूलता हो तो भी उन अनुकूल सामग्री में उनको कभी बड़ापन, मद, महानता नहीं लगती। सबके अनुकूल सामग्री हो या प्रतिकूल सामग्री हो, दोनों के ज्ञानी तो मात्र जाननार ही रह गए हैं। कहते ना, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। क्या 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 कहा? ये झूठी मन की वृत्ति। हम ऐसे करते हैं पदार्थों में इष्ट और अनिष्ट, परंतु खरेखर कोई पदार्थ इष्ट और अनिष्ट नहीं है। ये पूरा संसार काल्पनिक है। काल्पनिक माने ये कोई भी संबंध सच्चे नहीं है। ये कोई किसी के साथ मेरा सच्चा संबंध नहीं। एक मेरा सच्चा संबंध हो तो मेरे गुणों के साथ है, मेरी शक्तियों के साथ है, मेरे वैभव के साथ मेरा संबंध है। क्योंकि मेरे गुण, मेरे वैभव, मेरा धर्म कभी मुझसे दूर होने वाला नहीं है, और पर मेरा कभी होने वाला नहीं है।
मैं लाख उपाय करूं, लाख प्रयत्न करूं, तो भी कहते हैं कि पर द्रव्य कभी अपने होते नहीं है। गुरुदेव श्री का मंत्र, जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं। जो आने जाने वाले हैं उसकी क्या चिंता करना, परंतु जो स्थिर है, जो नित्य है, जो एक रूप रहने वाला है, उसका ज्ञानी कहते हैं बारंबार स्वीकार करो, विश्वास। कौन एक रूप है, कौन नित्य है, कौन स्थिर है? तो कहते हैं मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नित्य है, स्थिर है, एक रूप रहने वाला है, इसलिए इसका बारंबार क्या करो, निर्णय करो। आप क्या लगा है कि नहीं? ऐसा यह कह रहे हैं कि पोते ज्ञानमय थयो थको कर्मनो अकर्ता प्रतिभासे छे। કોણ અકર્તા પ્રતિભાસે છે? જ્ઞાની અકર્તા પ્રતિભાસે છે। હવે તે સ્પષ્ટતાથી સમજાવવામાં આવે છે, જેમ શીત ઉષ્ણનો અનુભવ કરાવવામાં સમર્થ, એવી શીત ઉષ્ણ પૂદગલ પરિણામની અવસ્થા પૂદગલથી અભિન્નપણાને લીધે, શું કીધું અહીંયા? જેમ શીત ઉષ્ણનો અનુભવ કરાવવામાં સમર્થ, એવી શીત ઉષ્ણ પૂદગલ પરિણામની અવસ્થા પૂદગલથી અભિન્નપણાને લીધે, જેમ શીત ઉષ્ણનો અનુભવ, શીત ઉષ્ણનો અનુભવ એટલે શીત ઉષ્ણનું જ્ઞાન જે થયું ને કરાવવામાં સમર્થ, એવી શીત ઉષ્ણ પૂદગલ પરિણામની અવસ્થા પૂદગલથી અભિન્ન છે। એટલે જે જ્ઞાન થયું એમાં શીત ઉષ્ણની પર્યાય નિમિત્ત તો છે, જ્ઞાનમાં શીત ઉષ્ણની પર્યાય નિમિત્ત છે, પરંતુ એ શીત ઉષ્ણની પર્યાય કોનાથી અભિન્ન છે? પૂદગલથી અભિન્ન છે, અને એ આત્માથી સદા અત્યંત ભિન્ન છે। સવારના જે કીધું ને એ જ અહીંયા પાછું રિપીટ કર્યું, उसी बात को रिपीट किया कि शीत उष्ण की जो पर्याय है वो शीत उष्ण की पर्याय ज्ञान में निमित्त तो होती है। शरीर को बुखार आया तो शरीर का बुखार ज्ञान ने जाना, तो शरीर के बुखार की अवस्था ज्ञान में निमित्त तो हुई, ख्याल आ रहा है? ज्ञान में निमित्त तो हुई, परंतु ज्ञान ये बुखार रूप नहीं हो गया। ज्ञान बुखार रूप नहीं हुआ और शरीर का बुखार से ये ज्ञान की पर्याय नहीं हुई। दो बात, क्या कहा? ज्ञान बुखार रूप नहीं हुआ और ये बुखार है इसलिए इधर ज्ञान हुआ, ऐसा भी नहीं है। ज्ञान अपनी योग्यता से होता है और सामने ये शरीर की उष्ण अवस्था निमित्त है। उष्ण अवस्था निमित्त है। ये उष्ण अवस्था जो हुई शरीर की वो किसके साथ अभिन्न है? तो कहते पूदगल परिणाम के साथ अभिन्न है। पूदगल के साथ अभिन्न है। पूदगल परिणामनी अवस्था पूदगल साथे अभिन्न है और आत्मा थी सदाए अत्यंत भिन्न है। आत्मा से वो परिणति भिन्न है અને તેના નિમિત્તે થતો તે પ્રકારનો અનુભવ, તેના નિમિત્તે થતો તે પ્રકારનો અનુભવ આત્માથી અભિન્નપણાને લીધે અને તેના નિમિત્તે થતો તે પ્રકારનો અનુભવ માને જ્ઞાન આત્માથી અભિન્નપણાને લીધે પૂદગલથી સદા અત્યંત भिन्न છે। શું કીધું? अब जो ज्ञान की पर्याय हुई ना, जो जानने की पर्याय हुई, तो वो जानने की पर्याय वो किसके साथ अभिन्न है? वो जानने की पर्याय आत्मा के साथ अभिन्न है, परंतु वो पूदगल के साथ कैसी है? भिन्न है। बराबर ना? ज्ञान की पर्याय आत्मा थी अभिन्न है, परंतु पूदगल थी केवी छे? पूदगल थी भिन्न है। तेवी रीते ते प्रकारनो अनुभव करावामां समर्थ एवी राग द्वेष सुख दुख आदि रूप पूदगल परिणामनी अवस्था पूदगल थी अभिन्नपणाने लीधे। अब देखो सिद्धांत समझाया, अभी क्या समझाया? सिद्धांत। ऊपर पहले दृष्टांत समझाया कि शीत उष्णनी जे अवस्था छे ए पूदगल थी अभिन्न छे અને જ્ઞાનની અવસ્થા છે એ આત્માથી અભિન્ન છે। બરાબર? હવે આગળ જઈએ તો રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિની જે પર્યાય છે એ અહીંયા કોની કીધી? किसकी कही? पूदगल की कही। बराबर ना? राग द्वेष सुख दुःख आदि की पर्याय वो किसकी है? पूदगल की है। क्यों पूदगल की कही? क्योंकि अब सुबह कहा था ना कि उसकी जाति अलग है, आत्मा चैतन्य की जाति से अलग है।
जैसे पुद्गल कुछ जानता नहीं, ऐसे राग भी कुछ जानता नहीं है। राग में ज्ञान नहीं है। चैतन्य की जाति से राग परिणाम कैसे है? जुदे है। इसीलिए राग को इधर पुद्गल के परिणाम कहें और पुद्गल परिणामनी अवस्था पुद्गल थी अभिन्न छे। पुद्गल कर्मनी अवस्था कोनाથી અભિન્ન છે? રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિની પરિણતિ કોનાથી અભિન્ન છે? પુદ્ગલથી અભિન્ન છે અને આત્માથી અત્યંત ભિન્ન છે। આત્માથી કેવી છે અવસ્થા? ભિન્ન છે અને તેના નિમિત્તે થતો તે પ્રકારનો અનુભવ अब राग द्वेष आदि परिणाम जो ज्ञान में जानने में आए, ज्ञान में जानने में आए तो वो ज्ञान એટલે અનુભવ, તેના અનુભવનો क्या कहा? અહીંયા કીધું ને તે પ્રકારનો અનુભવ આત્માથી અભિન્નપણાને લીધે પુદ્ગલથી સદાય भिन्न છે। बस यहाँ पे दो की जुदाई बताई। मेन तो किसकी जुदाई? राग की और ज्ञान की। राग और आत्मा બંને જુદા જુદા છે। રાગ રૂપ આત્મા નથી થયો અને આત્મા ક્યારે રાગ આત્મા રૂપે નથી થયો અને આત્મા રાગ રૂપે નથી થયો। क्योंकि दोनों कैसे है? दोनों जुदे जुदे है। कहा ना मोक्ष अधिकार में कहा है कि राग અને ज्ञान वच्चे सांध छे। શું છે? तो कि सांध छे। दोनों एक कभी हुए नहीं है, बराबर ना। परंतु मैंने अनादि काल से अपने को क्या माना? रागी माना। मिश्री का ज्ञान तो होता है परंतु ज्ञान मिश्री रूप नहीं हुआ। मिठास का, शक्कर का ज्ञान तो हुआ परंतु ज्ञान कभी मिश्री रूप नहीं होता है। ऐसे ये भार के सामग्री संयोग राग द्वेष के परिणाम का ज्ञान तो होता है परंतु ज्ञान कभी उन संयोग रूप द्रव्य कर्म नौकर्म भाव रूप होता नहीं है। ख्याल આવે છે ને? અત્યંત ભિન્ન છે। જ્યારે જ્ઞાનને લીધે આત્મા તે રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિનો અને તેના અનુભવનો પરસ્પર વિશેષ જાણતો હોય ત્યારે। अब ये किसकी बात कही? अब ये ज्ञानी की बात कही। ज्ञानी શું કરે છે? જ્ઞાનને લીધે આત્મા તે રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિનો અને તેના અનુભવનો परस्पर विशेष जानतो होय। माने जब उसने भेद जान लिया ना, किसके बीच में? राग और ज्ञान के बीच में, बराबर ना। राग અને જ્ઞાનના વચ્ચે भेद जानी लीधो। आपने तो यहाँ पापना परिणाम ज्ञान में झलके तो हम अपने आप को कैसे मानते हैं? पापी मान लेते हैं। पुण्य के परिणाम ज्ञान में झलकते हैं परंतु हम अपने आप को कैसा मानते हैं? पुण्यात्मक मान लेते हैं। बाहर में धन बढ़ गया तो हम अपने आप को धनी मानते हैं। चल रहा है? बाहर में यहाँ पे कहते हैं ना कि धन घट गया तो हम अपने आप को निर्धन मानते हैं, है ना। क्योंकि हमने अपने आप को अनादि काल से कैसा माना है? संयोग वाला, राग वाला माना है, बराबर। જ્યારે જ્ઞાનને લીધે આત્મા તે રાગ અને સુખ દુઃખ આદિનો અને તેના અનુભવનો પરસ્પર વિશેષ જાણતો હોય ત્યારે એક નથી પણ ભિન્ન છે એવો વિવેકને લીધે। શું કીધું? એક નહીં है। कौन एक नहीं है? ज्ञान और राग एक નથી અને એવો વિવેકના લીધે એટલે કે ભેદ જ્ઞાનના લીધે શીત ઉષ્ણની માફક अर्थात जेम शीत उष्ण रूपे आत्मा वडे परिणमवू अशक्य छे, जेमना रूपे आत्मा वडे परिणमवू अशक्य छे एवा राग द्वेष सुख दुख आदि रूपे अज्ञान आत्मा वडे जराय नहीं परिणमतो थको ज्ञाननु ज्ञानत्व प्रगट करतो पोते ज्ञानमय थयो थको। जो उसके पहले की जो गाथा थी ना, उधर अज्ञानी की बात थी અને અહીંયા હવે જ્ઞાનીની વાત કરે છે કે જેમ ઓલું शीत उष्ण रूप ज्ञान નથી પરિણમતું એમ અહીંયા કહે છે કે ज्ञानी का ज्ञान भी है ना अपने आप को राग द्वेष वाला अनुभव नहीं करता है। राग द्वेष सुख दुख आदि रूपे अज्ञान आत्मा वड़े जराय नहीं परिणमतो थकोआ। माने अपने को राग होने के बावजूद भी अपने आप को वो रागी द्वेषी नहीं परिणमता है। राग होने के बावजूद भी अपने आप को रागी नहीं मानता है। कितने भी परिणाम बिगड़ जाए, कितने भी परिणाम सुधर जाए, शुभ हो जाए, अशुभ हो जाए, कषाय के हो जाए, परंतु ज्ञानी को पता है कि वो मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में, ज्ञान रूपी दर्पण के ऊपर मात्र ये सारे परिणाम झलकते हैं।
परंतु मेरा ज्ञान कभी उस रूप हुआ नहीं है, मेरा ज्ञान कभी उस रूप हुआ नहीं है। क्या लग रहा है ना, ज्ञान नु ज्ञानत्व प्रगट कर तो ज्ञानी का परिणमन कैसा हो गया, ज्ञान नु ज्ञानत्व प्रगट થઈ ગયું। એટલે જેવું જ્ઞાન છે એ રૂપે એ જ્ઞાની પરિણમે છે। ज्ञानનું ज्ञानत्व परिणमવું એટલે अपने को ज्ञानमय मानता है, अपने को करने धरने वाला मानता नहीं है, अपने को रागी द्वेषी नहीं मानता है। क्या लग रहा है, बहुत बड़ा जो दोष था ना, मिथ्यात्व रूपी दोष, कर्ता बुद्धि का दोष, वो पूरा दोष, सारे के सारे दोष छूट गए। अकर्तापने का अनुभव हुआ तो ज्ञानનું ज्ञानत्व प्रगट થઈ ગયું, माने आत्मा ज्ञान रूप से परिणमन करने लगा। પોતે જ્ઞાનમય થયો થકો। શું થયો, હવે પોતે કેવો થઈ ગયો, પોતે જ્ઞાનમય થઈ ગયો। કેવો થઈ ગયો, જ્ઞાનમય। કારણ કે એને अब एक खाली आत्मा ही दिखता है, उसे एक ज्ञाता स्वभाव ही दिखता है, उसे एक चैतन्य परिणाम ही दिखते हैं कि मैं तो सारे पदार्थों का मात्र क्या हूँ जान। गुरुदेव कहते हैं कितला रत्नो भर्या છે आत्माમાં, अनंत अनंत। જેમ કે છે ને એક જ્ઞાન ગુણ रतन आवो जबरदस्त, तो ये अनंत गुण नो रत्नाकर केवो हसे, कैसा होगा, है ना। पंडित राजेंद्र जी की भक्ति, जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा, जिसकी चाही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। कला है ये, सम्यक ज्ञान की कला, एक ज्ञानी को प्रकट हो गई। कैसे भी परिणाम हो जाए, कैसे भी बार में उदय हो, संयोग हो, परंतु ज्ञानी उन संयोग वाला, उस उदय वाला अपने आप को रागी अनुभवता नहीं है, है ना। जब तक अपने आप को ज्ञान स्वभावी वाला नहीं मानेगा, तब तक ये मिथ्यात्व का दोष छूटने वाला नहीं है, संसार का अभाव नहीं होगा, कर्ता बुद्धि का नाश नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है कि ये कोरोना वायरस क्यों आ गया, ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, है ना, ये कैसा उदय आ गया। पर ज्ञानी तो हर उदय, हर परिस्थिति में समता रखते हैं ना, शांति रखते हैं, क्योंकि ये पर्याय को फेरफार करने वाला कौन, ये पर्याय को बदलने वाला कौन, केवली भगवान को ज्ञान में तो सब कुछ झलक रहा है कि भाई इस समय ऐसी ही पर्याय होनी थी, ऐसा ही परिणमन होना था। कौन बदल सकता है, कौन फेरफार कर सकता है। खाली अपने आप को इन सब से भिन्न जानो, ये पुरुषार्थ करना है। अपने आप को राग से, द्वेष से, परिणाम से, कषाय से, ये संयोग से, नौकर्म से, द्रव्य कर्म, इन सब से अपने आप को भिन्न जानो, इसका नाम पुरुषार्थ। ज्ञानी धर्मात्मा हो गए माने अनंत पुरुषार्थी हो गए, क्योंकि संयोग के बीच में रहने के बावजूद भी वे अपने आप को कभी संयोग वाला नहीं मानते हैं। माने ख्याल आ रहा है कि नहीं, इसमें अनंत ताकत, इसमें बहुत ताकत चाहिए, क्योंकि यह अज्ञानी अनादि काल से इन ज्ञों को अपना मानता आ रहा है। शरीर के प्रति उसको कितनी एकत्व, कितनी रुचि है। आता है ना पूजा में, जिसके श्रृंगारो में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। अंदर से जिज्ञासा, अंदर से तलब, अंदर से लगनी। बेनश्री को कैसी धून लगी थी, एक आत्मा જ જોવે છે, બીજું કાઈ નથી જોતું। અને આખું જગત મારાથી પર છે, અને આખું જગત કે છે ને કે ગમે તે થઈ જાય, परंतु कहते कि मुझे तो आत्मा ही चाहिए। आत्मा के बिना कैसे उनको चैन नहीं पड़ता था। ख्याल आ रहा है ना, ये अज्ञानी तो अनादिकाल से शयोपशम ज्ञान में, है ना, क्रिया में, शुभ भाव में, थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा पढ़ा ले, थोड़ा सुन ले, सुना ले, शयोपशम बढ़ जाए, है ना, इन सब में अटक जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते ना कि अटकवाना स्थान अनेक छे अने छूटवानो स्थान एक छे, है ना। जो आने जाने वाले हैं, जो आते जाते परिणाम है, उसकी अपने को चिंता करनी नहीं है ना। वो गाथा भक्ति है ना कि आवे सो आवनहारा, जावे सो जावनहारा, हमको कोई नहीं चिंता, मैं तो हूँ जाननहारा।
ये सारे परिणाम भार जो होते हैं, जो संयोग की अवस्थाएं होती है, जो संयोग है, जो कर्म का उदय है, राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख, ये सारे परिणाम है, ये सारे आने जाने वाले परिणाम है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं ना कि ज्ञान ने मुख्य करो, बाकी बधाने शू करी नाखो, बाकी बधाने कौन करी नाखो। कारण के मैं कभी इन संयोग और राग वाला हुआ नहीं और मैंने अपने ज्ञान को कभी छोड़ा नहीं। निगोद में भी चला गया तो भी इस जीव ने ज्ञान को नहीं छोड़ा। क्या कहा? निगोद में भी चला गया ना तो भी इस जीव ने कभी अपने ज्ञान को नहीं छोड़ा है। माने ज्ञान रूपी ये जीव हर समय क्या करता है? परिणमन करता है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? परंतु इसको अपने ज्ञान का स्वीकार नहीं है और अपने आप को जो ज्ञान में झलकता है उस रूप ही अपने आप को मान लेता है। यहाँ पे ज्ञानी हुआ तो भेद ज्ञान हो गया। किसके बीच में? राग उदयी और कर्म, इन सब के और ज्ञान के बीच में ज्ञानी को क्या हो गया? भेद ज्ञान हो गया। એટલે જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ પ્રગટ કરતો પોતે જ્ઞાનમય થયો થકો। શું કીધું? સ્વયં જ્ઞાનમય થયો થકો। આ હું રાગને જાણું જ છું। રાગી તો પુદ્ગલ છે, अर्थात राग तो पुद्गल करे छे। ये ख्याल आ रहा है? राग को किसके खाते में डालता है? पुद्गल के खाते में। मैं इसका करने धरने वाला नहीं हूँ। होता है परंतु मैं इसका करता नहीं हूँ। इसको किसके खाते में किसका देखता है? पुद्गल का देखता है। मैं तो अकर्ता, मैं तो जानने वाला, मैं तो ज्ञायक, इस प्रकार का उसको निरंतर भेद ज्ञान रहता है। इत्यादि विधि थी ज्ञान थी विरुद्ध एवं समस्त रागादि कर्मों अकर्ता प्रतिभाषे से। समस्त रागादि से अपने आप को कैसा जानता है? अकर्ता जानता है ना। रंच मात्र भी अपने आप को रागी नहीं मानता है। युद्ध लड़ने जाता है तो भी कहता है कि ज्ञान धारा ने राग धारा, दो धारा अलग थई गई। अज्ञानी ने मात्र एक ज धारा राग धारा, ज्ञानी को दो धारा ज्ञान धारा और राग धारा, और केवली को एक धारा। कौन सी धारा? ज्ञान धारा। फिर से तीन जीव, अज्ञानी को खाली राग धारा, ज्ञानी को ज्ञान धारा और राग धारा, और केवली को कौन सी धारा? केवली को ज्ञान धारा। समझ आ रहा ना? तो ये दो धारा जहाँ प्रकट हो जाती है तो उस दशा को कहते हैं साधक दशा, उस दशा को कहते हैं ज्ञानी की दशा, है ना। जिसको राग धारा और ज्ञान धारा दो धारा प्रकट हो गई है, माने अपने आप को राग वाला मानते नहीं है। आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट दिखता है, सबसे विश्वसनीय तत्व, आश्रयभूत तत्व। कोई जगत में करने लायक हो तो वो स्वयं मैं आत्मा स्वयं हूँ। ऐसे अपना घर देख लिया। ज्ञानी ने क्या देख लिया? अपना घर देख लिया। आता है ना भजन में, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर, मुझको जाना पड़ा। इस जहां की वधुएं अनेकों वही, मुक्ति रानी ना अब तक मेरे मन बसी। जिनके अनंत बार हमने पर के साथ तो संबंध जोड़ा, परंतु हमने एक बार की भी किसके साथ संबंध नहीं जोड़ा? आत्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ा, है ना। यहाँ पे कहते हैं ना कि कुछ भी कर लो बाहर में, परंतु जब तक हम अपने आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे, रुचि का विषय नहीं बदलेगा, तब तक हमारा गुणस्थान भी नहीं बदलेगा। એટલે બેનશ્રી નો વચનામૃતમાં બોલ છે ને, तुझे बेनश्री कहते हैं रुचि अनुयायी वीर्य। क्या कहते हैं? रुचि अनुयायी वीर्य। हाँ, जहाँ रुचि होगी वहाँ पुरुषार्थ उपड़े बिना रहेगा नहीं। जैसे वो लड़की होती है ना, तो उसकी शादी नहीं होती है तो अपने मम्मी पापा के घर पे होती है, तो मारा मम्मी मारा पापा, ये मेरे 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 पापा मेरे मम्मी करती है। और फिर जब शादी हो जाए, है ना, ससुराल चली जाती है, तो फिर वहां जाके क्या कहती है? मेरे ससुर मेरी सास, है ना। माने उसका पूरा अहमपना एक समय में बदल जाता है। बोलो, समय टाइम लगता है, रुचि बदल गई तो अहमपना भी बदल जाता है। ऐसे यहाँ पे कहते हैं अज्ञानी था तब तक राग को अपना मानता था, शरीर को अपना मानता था, घर स्त्री पुत्र परिवार ये सब मेरे मेरे करता था।
परंतु जहाँ रुचि बदल गई, पता चल गया कि सब कुछ क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, कोई दम नहीं है, संयोग में ज्ञान भी नहीं है और संयोग में सुख भी नहीं है ना, उसको ज्ञायक का विश्वास आ गया, अनुभव हो गया, है ना, सर्वोत्कृष्ट अद्भुत तत्व जब आत्मा लगने लगा तो पर द्रव्य में से रुचि टूटे बिना रहती नहीं है। ખ્યાલ आ रहा है? इसलिए यहाँ पे कहा ना कि રાગાદી કર્મોનો અકર્તા પ્રતિભાસે છે। શું થઈ ગયું છે? હવે રાગાદીનો કેવો થઈ ગયો? અકર્તા થઈ ગયો। अब कर्ता बुद्धि नहीं रही। अब देखो भावार्थ, જ્યારે આત્મા રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખાદી અવસ્થાને જ્ઞાનથી ભિન્ન અર્થાત જેમ શીત ઉષ્ણ પૂદગલની અવસ્થા છે તેમ રાગ દ્વેષ આદि પણ પૂદગલની અવસ્થા છે। શું કીધું? यहाँ पे कहा ना राग द्वेष आदि अवस्था ने ज्ञान थी भिन्न जाने। कौन? ज्ञानी। जेम 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 शीत उष्ण पुद्गलनी अवस्था छे एम आ राग द्वेष पण कोनी अवस्था जाने छे? पुद्गलनी अवस्था जाने छे। समझ में आ रहा ना? जैसे ये शीत उष्ण पुद्गल की अवस्था जानते हैं ना, ऐसे ज्ञानी ये राग द्वेष के परिणाम को भी क्या जानते हैं? पुद्गल की अवस्था जानते हैं। पुद्गल राग ए मारू नहीं, पण राग संबंधी नु ज्ञान ते मारू छे। क्या कहा? राग मेरा नहीं, परंतु राग संबंधी नु ज्ञान ते मारू छे। ज्ञानी ने ज्ञान 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 ज देखाय छे અને અજ્ઞાનીને સંયોગ જ દેખાયા કરે છે। શું કીધું? જ્ઞાનીને જ્ઞાન જ દેખાય અને અજ્ઞાનીને આ સંયોગ દેખાય છે। આ સંયોગની મુખ્યતા હોય અને જ્ઞાનીને જ્ઞાનની मुख्यता હોય છે। અને કારણ કે ખ્યાલ आ गया कि मैं ज्ञान के अलावा कुछ कर सकता नहीं हूँ। ज्ञान रूप परिणमन करना वो ही मेरा स्वभाव है। और जब ज्ञान रूप परिणमन करते हैं तो पूरे लोक के क्या हो जाते हैं? ज्ञानी करता हो जाते हैं। सारे विषयों में से ज्ञानी को क्या उड़ जाती है? सुख बुद्धि उड़ जाती है। कहीं उनको सुख लगता नहीं है ना। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं? એવું ભેદજ્ઞાન થાય ત્યારે પોતાને જ્ઞાતા જાણે અને રાગાદી રૂપ પુદ્ગલને જાણે। ભેદજ્ઞાન થાય ત્યારે પોતાને જ્ઞાતા જાણે અને રાગાદી रूप पुद्गलने जाने से। ऐसा भेद होता है ना, तब राग को राग जानता है और ज्ञान को ज्ञान जानता है। यानी पूरा खेल किसके बीच में है? ज्ञान और राग के बीच में है, ज्ञान और ज्ञेयों के बीच में है। माने ज्ञान और ज्ञेय की एकता, उसका नाम मिथ्या दर्शन। एकता मानना, उसका नाम मिथ्या दर्शन। और ज्ञान और ज्ञेयों की भिन्नता मानना, उसका नाम सम्यक दर्शन। स्वभाव में तो ना सम्यक दर्शन है ना मिथ्या दर्शन है। स्वभाव तो शुद्ध है, स्वभाव तो अनादि अनंत केવો છે? શુદ્ધ છે। એમાં મિથ્યાત્વ અને सम्यक्त નથી। परंतु ज्ञान અને ज्ञेयोને એક માનવું, उसका नाम क्या है? मिथ्यात्व। और ज्ञान और ज्ञेयों को अलग अलग मानना, उसका नाम सम्यक्त। समय सार में एक दृष्टांत दिया ना, ऊंट का दृष्टांत दिया। ऊंट का, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, तो व्यक्ति के पास 100 ऊंट होते हैं, 100, और वो एक गांव से दूसरे गांव में जाता है 100 ऊंट को लेकर। अब जाते जाते रात हो गई, तो अब वो एक जगह पर विश्राम करता है। वो ठहर जाता है, रुक जाता है कि भाई सुबह होगी तो हम सब वापस चलने लगेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। तो वहाँ उसको विचार आता है कि इन सब ऊँट को बांधना पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं बांधेंगे तो ये अपने आप सब चलने लगेगी, चली जाएगी। तो वो रस्सी लेता है और रस्सी लेके वो सारी ऊँट को बांधने लगता है। बराबर, रस्सी लेकर वो सारी ऊँटों को बांधने लगता है। अब वो सभी ऊँट को बांधी, परंतु एक ऊँट छूट गई। सारी ऊँट को बांधी, रस्सी छूटी पड़ी और एक ऊँट रह गई। 99 तो बंध गई, परंतु एक नहीं बंधी। अब उसको विचार आया कि इसको बांधूंगा नहीं तो ये चली जाएगी। ख्याल आ रहा है? ये चली जाएगी। तो ये क्या करता है? ये बांधने की क्या करता है? बांधने की एक्टिंग करता है। क्या करता है? बांधने की एक्टिंग करता है। अब उस ऊँट को क्या हो गया? क्या भ्रम हो गया कि मैं बंध गई। उस ऊँट को ये भ्रम हो गया कि मैं बंध गई। बराबर। अब वो पूरी रात बराबर उधर बैठे थे सब, है ना। वो जो नहीं बंधी थी, मैंने जो एक्टिंग करके बांधी थी, वो ऊँट भी वही बैठी रही। अब सुबह हुआ ना, सुबह हुई
तो सुबह हुई तो सारी 99 ऊँट को तो छोड़ दिया, रस्सी को छोड़ दिया, बराबर। तो वो सब तो चलने लगी, परंतु वो एक ऊँट है ना, वो तो बैठी रही, वो तो चलने नहीं लगी। फिर उसको विचार आया कि ये क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि उसको विचार आया क्योंकि मैंने इसको एक्टिंग करके बांधी थी ना, तो उसको क्या भ्रम हो गया कि मैं बंधी हूँ। तो उसने क्या उपाय किया, फिर उसने वो छोड़ने का क्या किया, एक्टिंग किया, छोड़ने की एक्टिंग की, और जहां वो छोड़ने की एक्टिंग की वही वो उठ कर चलने लगी। बोलो वो बंधी थी कि नहीं बंधी थी? तो कहते नहीं बंधी थी, वो बंधी नहीं थी, पर भ्रम में, मिथ्या मान्यता में उसने अपने आप को क्या माना था, उसने अपने आप को बंधन वाला माना था कि मैं बंध गई। ऐसे हम कर्म से, राग से ये स्वभाव कभी बंधा नहीं है, स्वभाव तो मुक्त ही है, स्वभाव तो शुद्ध ज छे, मुक्त ज छे, क्यारे बंधायो નથી, कभी रागी द्वेषी अशुद्ध हुआ ही नहीं है। परंतु हमने भ्रम से मान लिया, क्या मान लिया कि राग वाला मैं हो गया, कर्म वाला मैं हो गया, संयोग वाला मैं हो गया, है ना। गुरुदेव शेर का दृष्टांत भी कहता है ना कि जे बकरानी टोड़ी माँ, वो बच्चा, शेर का बच्चा घूम जाता है ना, शेर का बच्चा घूम जाता है तो अपने आप को बकरी वाला मानता है ना, अपने आप को बकरे वाला मानता है कि मैं बकरा। परंतु जब वो पिता उसका आता है और उसका पिता उसको कहता है कि तू बकरी नहीं है, तो शेर है, परंतु वो मानता नहीं है, तो उसके पिता उसको क्या कहते हैं कि तू एक दहाड़ मार तो तुझे पता चल जाएगा कि तू कौन है, तू बकरी नहीं है, तू तो शेर है। ऐसे वो एक गर्जना करता है ना, तो सारी बकरियां भाग जाती है और वो उसको अनुभव हो जाता है कि मैं बकरी नहीं, मैं तो शेर हूँ। ऐसे अनादि काल से हम अपने आप को ज्ञान वाला होने के बावजूद भी ज्ञान वाला नहीं मानते हैं, और हम अपने आप को ये स्त्री शयोपशम ज्ञान वाला, ये सहयोग वाला, ये पैसे वाला, शयोपशम ज्ञान वाला, है ना, इन सब पर्यायों से हम अपने आप को मानते हैं। परंतु कहते ये मेरा एक्चुअल स्वरूप नहीं है, मेरा परमानेंट स्वरूप तो मेरा ज्ञान, मेरा जानना वो ही मेरा परमानेंट स्वरूप है। ऐसे स्वरूप का हम अनुभव करें। लास्ट में कहा ना कि भेद ज्ञान થાય ત્યારે પોતાને જ્ઞાતા જાણે અને રાગાદિરૂપ પૂતગલને જાણે, એમ થતા રાગાદિનો કરતા આત્મા થતો નથી, જ્ઞાતા જ રહે છે। અને એમ થતા રાગાદિનો કરતા આત્મા થતો નથી, જ્ઞાતા જ રહે છે। આત્મા કેવો રહે છે? જ્ઞાતા જ રહે છે। એટલે જ્ઞાની થઈ गयो तो अब वो रागादि होने के बावजूद भी राग का कर्ता नहीं बनता है, राग का मात्र ज्ञाता रह जाता है। अस्थिरता जन्य राग छे, अस्थिरता जन्य राग तो छुटी जैसे, उसमें क्या दम है ना। अभी राग है तो उसमें क्या दम है, अभी तो राग आएगा, शुभ राग भी होगा और अशुभ राग भी होगा। चक्रवर्ती को राग होता है ना, अभी है कि नहीं, भूमि का अनुसार इतनी कमजोरी है तो राग होगा, परंतु राग के ज्ञाता हो गए तो वो अस्थिरता जन्य राग तो अल्पकाल में क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। बड़े पंडित जी की 2 लाइन गा के अपन पूरा करते हैं। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख यह कैसे टिकेगी। प्रभु आपने एक गायक बताया, लोक में नाथ अनुपम जताया, लोक में नाथ अनुपम जताया। ये गाथा इधर ही पूरी हुई। हम कल सुबह इसके बाद वाली 94 नंबर की जो गाथा है वो हम लेंगे। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। जिनवाणी स्थिति में ले लेती हूँ आज। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है,
इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत